Swaminathan went to school feeling that he was the worst prisoner on earth. His conscience bothered him. He wasn't at all sure if he had been accurate in his description of Samuel. अब यहाँ पे बताया गया है कि स्वामीनाथन स्कूल जाता है उसी फीलिंग के साथ, उसके मन में ये बात चल रहा होता है कि उसने जो बातें प्रेडिक्ट की थी कि हो सकता है कि भूकंप में स्कूल टूट जाए, बर्बाद हो जाए, ये भी गलत साबित हो गया। साथ ही साथ वो स्कूल नहीं जाने वाला था, ये भी विचार कर लिया था, लेकिन ये भी गलत हो गया। तो अपने आप को ये वर्स्ट प्रिजनर कहता है। प्रिजनर होता है जो पहले से कोई भविष्यवाणी कर ले अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में। ही फिर क्या हुआ, तो उसके अंदर से ही जो है धिक्कार की भावना आ रही थी कि तुम बेकार आदमी है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो अपने हिसाब से, तुम जो भी सोचते हो सारा चीज़ बेकार हो जाता है। और ये भी सोच रहा था उसी समय ये कि सैमुअल के बारे में उसने जो भी अपने पिताजी को बताया था वो सही में सब बातें सच थी या नहीं। He could not decide how much of what he had said was imagined and how much of it was real. और यहाँ तक कि वो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि जितनी भी चीज़ें उसने बताई थी उसमें से मनगढ़ंत बातें कितनी थी और रियल बात कितनी थी। ही स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट, वो थोड़ी देर के लिए रुका ऑन द रोड साइड में, टू मेड अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल, कि सैमुअल के बारे में वो अपना दिमाग में जो है कुछ बातें ठान ले। हिज केन स्किन्ड पीपल्स हैंड्स, उसका जो छड़ी था वो क्या करता था, तो लोगों के हाथों को छिल देता था। स्वामीनाथन कास्ट हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस ऑन दिस, और इसी के बारे में उसकी दिमाग में बातें चल रही थी। देर वॉज नन विद इन हिज नॉलेज, और उसके नॉलेज में और कोई नहीं था, बस वही था। ईयर्स एंड ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, ही वॉज रिप्यूटेड टू हैव स्किन्ड द knuckles of a boy in the first standard and made him smear the blood on his face। और बहुत साल पहले की बात है कि ये एक बच्चे को मारा था इतना ज़्यादा कि उसके हाथ से खून वगैरह निकल करके उसके फेस में भी लग गया था। तो इस चीज़ के लिए वो ज़्यादा जाना जाता है वो टीचर। नो वन हैड एक्चुअली सीन इट, बट ईयर आफ्टर ईयर द स्टोरी persisted among the boys। कोई इसके बारे में सही में तो जानता नहीं था कि ऐसा हुआ था या नहीं, कि बच्चे का मतलब कि जो खून निकल गया था हाथ से, लेकिन इसके बारे में हर जगह जो है चर्चा होते रहती थी, मतलब लड़के इसके बारे में बात किया करते थे स्कूल में। स्वामीनाथन्स हेड वॉज डिजी विद कंफ्यूजन, उसके जो दिमाग में था वो कंफ्यूजन चल रहा था। इन रिगार्ड टू सैमुअल्स कैरेक्टर, किस बारे में, तो सैमुअल के कैरेक्टर को लेकर के, वेदर ही वॉज गुड और बैड, वेदर ही डिजर्व द एलिगेशंस इन द लेटर और नॉट। अब ये सोच रहा है कि वो सही है सैमुअल या नहीं है, क्या उसके बारे में जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके ऊपर वो सही है या नहीं है, मतलब लेटर में जो भी बातें लिखी गई है उसके विरुद्ध वो सही है या नहीं है। ही फेल्ट एन इम्पल्स टू रन होम, उसके मन में ये इच्छा आई कि वो घर भाग जाए, एंड बेग हिज फादर टू टेक बैक द लेटर, और अपने पिताजी से प्रार्थना करे कि ये लेटर वापस ले लें। बट फादर वॉज एन ऑब्स्टिनेट मैन, लेकिन पिताजी बहुत ही जिद्दी थे। ही वुड नॉट चेंज हिज माइंड, वो अपना माइंड चेंज नहीं करते। स्वामीनाथन डिडंट नो व्हाट टू डू, स्वामीनाथन नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। तो स्वामीनाथन के मन में ये चीज़ भी चल रहा था कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ को लेकर के वो कंफ्यूज था। और इस स्टोरी को अगर आप लोग चाहें तो हॉटस्टार नामक ऐप पर जो है ये स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगा फिल्म के फॉर्म में, इस पर फिल्म भी बनी हुई है। तो चलिए आगे की स्टोरी को देखते हैं हम लोग। एज ही अप्रोच्ड द येलो बिल्डिंग, और जैसे ही वो येलो बिल्डिंग के पास पहुंचा, वो जो स्कूल का बिल्डिंग था, ही रियलाइज्ड दैट ही वाज प्रिजरिंग हिमसेल्फ एंड वाज ruining हिज टीचर। अब क्या हुआ, तो जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचा तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने आप को जज कर रहा है पहले से कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, और किस तरह से अपने टीचर को जो है बर्बाद कर रहा है। प्रोबेबली, संभवतः द हेडमास्टर वुड डिसमिस सैमुअल, हो सकता है कि हेडमास्टर सैमुअल को निकाल दे, एंड देन द पुलिस वुड चेन हिम, और हो सकता है उसके बाद पुलिस उसको चेन में कैद करके ले जाए, एंड पुट हिम इन जेल, और उसको जेल में रख दे, फॉर ऑल दिस डिसग्रेस,
इस सारे चीज़ों के लिए, ह्यूमिलिएशन एंड सफरिंग, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना भी चीज़ें होगा उसके साथ, उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा। स्वामीनाथन शडर्ड, थोड़ी देर के लिए तो वो थरथरा गया। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर ही ग्रीव्ड फॉर हिम। जितना ज़्यादा वो सैमुअल के बारे में सोचता था उतना ही ज़्यादा वो दुखी होता जा रहा था। एज ही फेल्ट द bulge of the letter in his pocket, he felt an executioner. He felt like a culprit himself. और उसके पॉकेट में जो लेटर रखा हुआ था वो उसको अब बोझ के जैसा प्रतीत हो रहा था। वो सोच रहा था कि अब क्या होगा, मैं तो इस कार्य का अग्रदूत हूँ, मतलब मैं ही इस काम को संचालित कर रहा हूँ। अब मैं ही दोषी बन जाऊंगा उस टीचर को यहाँ से निकलवाने का। एज ही इंटर्ड द स्कूल, मतलब इतनी सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। जैसे ही वो स्कूल गेट के अंदर अंदर घुसा, एन आइडिया अकर्ड टू हिम, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ए सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दिमाग में आया। ही वुडंट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इमीडिएटली, उसने सोचा कि वो तुरंत हेडमास्टर को जो है वो लेटर नहीं देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में देगा। To that extent, he would disobey his father and exercise his independence. और तब तक के लिए वो अपने पिताजी की कही गई आदेश को भूल जाएगा, छोड़ देगा उसको, और आज़ादी से यहाँ पे जिएगा थोड़ी देर के लिए। देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें कोई गलती भी नहीं थी, गलत बात भी नहीं थी। एंड फादर वुड नॉट नो इट एनी वे, और पिताजी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। इफ द लेटर वॉज गिवन एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में यह लेटर दिया गया, देयर वॉज ए चांस दैट सैमुअल माइट डू समथिंग टू जस्टिफाई द लेटर, तो हो सकता है कि सैमुअल जो है लेटर को जस्टिफाई कर पाए, अपने पक्ष में भी कुछ बातें कह पाए। स्वामीनाथन स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास, स्वामीनाथन अपने क्लास के एंट्रेंस गेट पे खड़ा हो गया। सैमुअल वॉज टीचिंग अरिथमेटिक, सैमुअल अरिथमेटिक पढ़ा रहे थे उस समय। ही लुक्ड एट स्वामीनाथन, उसने स्वामीनाथन को देखा फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। स्वामीनाथन स्टूड होपिंग दैट सैमुअल वुड फॉल ऑन हिम, स्वामीनाथन खड़ा रहा, उसको लगा कि हो सकता है सैमुअल उसको मारेंगे, एंड टीयर हिज स्किन, अब उसका चमड़ा उधेड़ देंगे। बट सैमुअल मेरेली आस्क्ड, लेकिन सैमुअल ने बड़ी ही खुशी से कहा, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास, क्या तुम क्लास में आ रहे हो अभी अभी? तो वो कहता है, यस सर, यू आर हाफ एन आवर लेट, फिर वो कहते हैं तुम आधे घंटे लेट हो। आई नो इट, स्वामीनाथन होप दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ, स्वामीनाथन कहता है कि हाँ मुझे पता है, और इसको लग रहा है कि अब इसको जो है मार पड़ेगा। ही ऑलमोस्ट प्रेड, उसने प्रार्थना किया, गॉड, तिरुपति, प्लीज मेक सैमुअल बीट मी। He prayed to God that the teacher should beat him so that the letter would sound true. अब हुआ क्या, ये जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इसके मन में ऐसा बात डाल दीजिए कि हमको पीट दे, ताकि लेटर में जो लिखा गया बात है वो भी सब सही हो जाए। वाई आर यू लेट, तो ये पूछते हैं कि तुम लेट क्यों हो। स्वामीनाथन वांटेड टू रिप्लाई, स्वामीनाथन रिप्लाई करना चाहता है, जस्ट टू सी व्हाट यू कैन डू, बट ही merely said, आई हैव अ हेडेक सर। तो स्वामीनाथन तो चाहता है कि ये मतलब वो ऐसा बोले कि आप क्या करते हैं देख लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं बोल के कहता है कि मुझे सिर दर्द था सर। देन वाई डिड यू कम टू द स्कूल एट ऑल, तो फिर तुम स्कूल क्यों आए। द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल, सैमुअल से ऐसा क्वेश्चन कोई लगभग एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा ये पूछेंगे। माई फादर सेड दैट आई शुडेंट मिस द क्लास सर, सेड स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे क्लास नहीं मिस करना चाहिए। ओह यू पुअर वॉर्म, स्वामीनाथन थॉट, यू डोंट नो व्हाट माई फादर हैज़ डन टू यू। फिर क्या हुआ कि स्वामीनाथन अपने मन में सोच रहा था कि मेरे पिताजी ने क्या किया है आपके साथ, बेचारे आदमी, ये आपको पता भी नहीं है, मतलब ये अपने मन में सोच रहा है।
ही वॉज मोर पजल्ड देन एवर अबाउट सैमुअल्स कैरेक्टर। अब तो सैमुअल का कैरेक्टर जान करके ये जो है और ज़्यादा जो है सदमे में चला गया। मैं सोच रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। ऑल राइट, गो टू योर सीट। हैव यू स्टिल अ हेडेक? फिर टीचर ने कहा, क्या तुम्हें अभी भी हेडेक है? जाओ अपने सीट पर बैठ जाओ। स्लाइटली सर, तो ये कहता है थोड़ा थोड़ा सर। स्वामीनाथन वेंट टू हिज सीट विद अ ब्लीडिंग हार्ट। बड़े ही दुखी हृदय के साथ स्वामीनाथन अपने सीट पे जाता है। ही हैड नेवर सीन अ मैन सो गुड एज सैमुअल। उसने आज तक इतना अच्छा इंसान नहीं देखा था जितना सैमुअल था। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन। टीचर क्या कर रहे थे? तो वहाँ पे होम लेसन को जांच रहे थे, मतलब गृह कार्य को चेक कर रहे थे। विच यूजुअली प्रोड्यूस्ड, at least according to Swaminathan's impressions, scenes sense of great violence। अब क्या हुआ यहाँ पे कि थोड़ा सा स्वामीनाथन को लगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वायलेंस होगा ही। चेक कर रहे हैं कॉपी में सबका टास्क वगैरह। तो नोटबुक्स वुड बी flung at faces, boys would be abused, canned, and made to stand up on benches. But today Samuel appeared to have developed more tolerance and gentleness। ऐसा लग रहा था कि ये सबको डांटेंगे, कॉपी वगैरह मुंह पे फेंक देंगे सबके, बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे सब पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज वो कुछ ज़्यादा ही जो है शांत लग रहे थे। ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स, ही ऑलमोस्ट थैंक्ड गॉड फॉर द चांस। वो मतलब कि जो भी अच्छा से नहीं बनाया था टास्क वगैरह, उसके बुक्स को पीछे कर दिया सर ने। स्वामीनाथन, वेयर इज योर होमवर्क? फिर वो पूछते हैं, स्वामीनाथन तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क सर। ये कहता है कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। ही सेड ब्लैंडली। वो इसी तरह से ये इस चीज को जो है कह देता है। मतलब ब्लैंडली का हो गया कि मतलब अनइंटरेस्टिंग तरीके से वो कहता है कि मैंने कोई होमवर्क नहीं बनाया है। देयर वॉज ए पॉज। थोड़ा देर के लिए तो सब कोई शांत हो जाते हैं। वाई हेडेक? फिर टीचर पूछते क्यों? सिरदर्द के कारण? तो ये कहता ही है सर। ऑल राइट सिट डाउन। ठीक है बैठ जाओ। स्वामीनाथन सैट डाउन। स्वामीनाथन बैठ गया। वंडरिंग व्हाट हैड कम ओवर सैमुअल। अब ये भी सोच रहा है स्वामीनाथन कि आखिर सैमुअल नाम के टीचर के साथ हुआ क्या है। द पीरियड केम टू एन एंड। अब पीरियड भी खत्म होने वाला था। एंड ही फेल्ट डिजोलेट। और अब इसको जो है बड़ा ही अजीब जो है महसूस हो रहा है। द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाई सैमुअल। लास्ट पीरियड भी सैमुअल के द्वारा लिया गया। ही केम दिस टाइम टू टीच देम इंडियन हिस्ट्री। इस बार वो आए थे यहाँ इन लोगों को इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। द पीरियड बिगैन एट 3:45। पीरियड जो है 3:45 पे शुरू हुआ। इंडेड एट 4:30, और 4:30 के आसपास खत्म हुआ। Swaminathan had sat through the previous periods thinking actually thinking acutely। और वो वहाँ पे मतलब कि पीरियड में बैठा रहा सारा पीरियड और सोचते रहा कि क्या होगा क्या नहीं। ही could not devise any means of provoking Samuel। वो चाहता था कि किसी तरह से इनको गुस्सा दिलाया जाए सैमुअल जी को, लेकिन वो नहीं कर पाया। When the clock struck 4, जब 4 बजा, he felt desperate। तो बड़ा ही डिस्परेट हो गया, परेशान हो गया। हाफ एन आवर मोर, आधा घंटा और बचा हुआ था। सैमुअल वाज रीडिंग द पोर्शन डिस्क्राइबिंग वास्को डिगामाज अराइवल इन इंडिया। सैमुअल पढ़ रहे थे कि वास्को डिगामा जो है वो इंडिया में आए थे, हिस्ट्री की बुक में दिया गया था। द बॉयज लिसेंड इन हाफ लैंग्वेज। और जितने भी बच्चे थे वो उन चीज़ों को जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है सुन रहे थे। स्वामीनाथन suddenly asked at the top of his voice, why did not Columbus come to India, sir? अब हुआ क्या कि स्वामीनाथन जो है वो जोर से चीख करके पूछता है सर से कि why did not Columbus come to India, sir? कि कोलंबस जो है इंडिया क्यों नहीं आया सर? He lost his way। तो उधर से रिप्लाई आया, वो अपना रास्ता भूल गया था। आगे की कहानी हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे।